भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष ने गोलबंद किया। एक तरफ जहां भारत जोड़ो यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी लगातार 9 बार झूठ बोलकर फंस गई, वहीं पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण पर योगी सरकार को घेर लिया। अखिलेश यादव यदि अपना बयान दे तो वरिष्ठ साथी कहां पीछे रहने वाले। रमेश प्रजापति भी भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हो गए। रमेश प्रजापति ने यहां तक कह दिया, यह फैसला नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल है। यदि ट्रिपल टेस्ट का अनुपालन करना ही था तो योगी सरकार ने परिसीमन से पहले क्यों नहीं किया। आरक्षण देते समय सर्वे कराया गया, नए आयोग बनाने की जरूरत समझी गई। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री रमेश प्रजापति ने योगी सरकार को यहां तक आरोप लगा दिया, संविधान की धज्जियां उड़ाना भारतीय जनता पार्टी व संघ के चरित्र में है। जनता पर आधाधुंध टैक्स लगाकर मुट्ठी भर अनाज देकर पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी के फितरत में है। रमेश प्रजापति पूर्व राज्य मंत्री यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में भी खोट निकाल दिया। उन्होंने कहा, यदि भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट न होता, रमेश प्रजापति ने कहा, पिछड़े वर्ग को जातिगत जनगणना कराती। पूर्व राज्य मंत्री ने यहां तक कहा, पिछड़े वर्ग व दलित वर्ग के लोगों को धोखा देना भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में रहा है। पिछड़ा वर्ग इस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा। बैठक का आयोजन मोदी नगर के राज चोपड़ा कार्यालय पर आयोजन हुआ था। बैठक में कालूराम धामा, सत्येंद्र तोमर, सत्येंद्र शर्मा ने भी भाग लिया। मोदी नगर में हुई यह बैठक आखिर पिछड़े वर्ग को हक दिलाने में कितनी कारगर होती है, यह तो बाद में पता चलेगा। अभी तो यही कहा जा सकता है, ढाक के 3 पात, चौथा लगे ना 5वें की आस। पिछड़ा वर्ग जागेगा नहीं, मीडिया दिखाएगी नहीं, सरकार सुनेगी नहीं, यही तो विडंबना आज तक रही है। आप सभी से निवेदन है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक खबर पहुंचे। पिछड़े वर्ग को किस तरह निस्तोनाबूद किया गया है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके में छीन लिया है। अब निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को नहीं मिलेगा आरक्षण, पिछड़े वर्ग के लोग अब नहीं बनेंगे चेयरमैन, पिछड़े वर्ग के लोग नहीं बन पाएंगे पार्षद। सबसे बड़ा नुकसान उन पिछड़ों का हुआ जिनको संख्या बहुत कम रहती है। उन पिछड़े वर्ग के लोगों को अब हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, यह भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से साफ कर दिया। आखिर जो फैसला हाई कोर्ट द्वारा दिया गया उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पैरवी क्यों नहीं की। अब भारतीय जनता पार्टी बात करती है जाने की सुप्रीम कोर्ट में। कब तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कब तक यह फैसला आएगा, यह तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही कहा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण को खत्म कराने के लिए अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, मगर हमारे नेता, हमारे युवा आज भी सोते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं।